नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सड़क मार्ग से मेरठ जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भी वक्त मेरठ पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर हैं और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, सड़क मार्ग से जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसी भी वक्त अब मेरठ पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, आज मेरठ को एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ वक्त पहले ही की थी, उसकी आधारशिला भी आज रखी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा मिलने वाला है और आज पीएम मोदी मेरठ दौरे पर हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अब बस चंद लम्हों का इंतजार। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ दौरे पर हैं और ये तस्वीरें औगरनाथ मंदिर की। यहां औगरनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले औगरनाथ मंदिर पहुंचे हैं। ये वही मंदिर है जहां मंगल पांडे ने भी पूजा की थी। औगरनाथ मंदिर मेरठ कैंट के इलाके में और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरठ में पहुंचे हैं और सबसे पहले यहां पर औगरनाथ मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रांति भूमि मेरठ पर आज पीएम मोदी हैं और देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ हैं। यहां मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा रहे हैं औगरनाथ मंदिर और माना जाता है कि यहां पर इस मंदिर में एक वक्त था जब मंगल पांडे ने भी पूजा अर्चना की थी। खुद में तमाम ऐतिहासिक बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई है। महादेव के भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बात को लगातार वो कहते आए हैं और मेरठ जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी सबसे पहले यहां महादेव का ये बड़ा मंदिर है औगरनाथ मंदिर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, औगरनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पूजा अर्चना जारी है। ये मंदिर के कार्यक्रम में ये पूरा शांति होने पहले औगरनाथ मंदिर जाना है, उसके बाद जनसभा के पहुंचेंगे और यहाँ पर जो प्रदेश में वहाँ के अलग अलग मंडल से खिलाड़ियों को बुलाया गया है, उन खिलाड़ियों से भी बातचीत और मुलाकात की प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे जनसभा की जाएगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं और बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पूरी जनसभा इस वक्त उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाती है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी तरह की किसी नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़े और यहाँ पर ये जो मैसेज आज दिया जाएगा मंच से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उसके बाद ये दिया जाएगा प्रदेश का विकास सरकार युवा हैं उनको जो खेल में जो वो अब भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश मशहूर होंगे। यहाँ के गाड़ी चलिए रमन, आप बने रहिए। इन तस्वीरों को हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मेरठ के दौरे पर हैं और सबसे पहले औगरनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर औगरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और महादेव का भक्त हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को बताया है और यहां पर मां दुर्गा की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस औगरनाथ मंदिर में है। और अब मंदिर परिसर में जो मंदिर और भी मंदिर मौजूद हैं वहां पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो तस्वीरें हैं ये सीधी औगरनाथ मंदिर से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। आज बहुत खास दिन है और यहां पर अब प्रधानमंत्री परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर में। देखिए बहुत विशाल है ये मंदिर और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। यहां पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं और औगरनाथ मंदिर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। महादेव की पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे प्रधानमंत्री। खुद में एक बड़ा इतिहास संजोए हुए है ये औगरनाथ का मंदिर। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा औगरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और यहां पर महादेव के मंदिर से निकलते हुए ये बांके बिहारी का मंदिर है जहां पर अब आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं पीएम। राधा कृष्ण का आशीर्वाद, बहुत विशाल ये मंदिर है और राधा कृष्ण के साथ साथ मां दुर्गा का मंदिर इसमें और इसके साथ ही महादेव का ये जो मंदिर है बहुत विशाल मंदिर है। और मेरठ की अगर बात कर ले तो इसे एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह से संजोया हुआ है। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। यहां दो कैमरे के जरिए आप तस्वीर देख सकते हैं औगरनाथ मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरठ के दौरे पर हैं और ऐसे में दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। जनसभा भी यहां पर आप जी का यहां पर खिलाड़ियों से संवाद का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और उससे पहले बाबा औगरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी अनुकंपा पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से पहले मंदिर पहुंचे और उसके बाद अपने आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दौरे की शुरुआत महादेव के दर्शन के साथ और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में जनता उन्हें देखने के लिए पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं वहां मौजूद जनता का। ये तस्वीरें बाबा औगरनाथ के मंदिर से और यहां मंदिर से बाहर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाने से पहले जो जनता उन्हें देखने के लिए आई है उनका और उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
और उनका अभिवादन स्वीकार भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहां मंदिर से बाहर निकल रहे हैं पीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और ये है वो विशाल औगरनाथ मंदिर मेरठ में, जिसे ऐतिहासिक धरोहर की तरह संजोया जाता है, जिसका एक अलग इतिहास है। मंगल पांडे ने जिस मंदिर में पूजा की, ये वही मंदिर है। और यहां बाबा औगरनाथ का ये जो मंदिर है, महादेव का ये जो मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो मान्यता है ये और ज्यादा बढ़ जाती है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं बाबा औगरनाथ के। सुरक्षा चाक चौबंद है पूरी तरह से। बाबा औगरनाथ का ये विशाल मंदिर है जहां पर पूजा अर्चना के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। और यहां जो जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, क्रांति भूमि मेरठ, और खुद में इस मंदिर का एक इतिहास है। इस इतिहास को संजोया है मेरठ ने। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है वहां पर। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहां नजर आ रही है। 3 कैमरे के जरिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहां पीएम मोदी पहुंचे हैं। जाटलैंड में है आज पीएम मोदी। सड़क मार्ग से पहुंचे थे बाबा औगरनाथ के दर्शन करने के लिए। देखिए, बाबा औगरनाथ का ये जो मंदिर है, जिस जगह पर है, वो पूरा कैंट एरिया है। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर हैं और ऐसे में देखिए, मेरठ में औगरनाथ मंदिर की मान्यता जो है वो खुद में बहुत ज्यादा है। इतिहास इससे जुड़ा है। मंगल पांडे यहाँ पर पूजा करते थे और ऐसे में आज एक बड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री। और उससे पहले हर बार जैसे कि वो कहते हैं कि महादेव के भक्त हैं, तो यहाँ पर भी महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे। और देखिए चारुल, अगर बात करें, मेरठ की क्रांतिकारियों की भूमि रही है ये, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरीके के किसी दौरे पर जाते हैं तो वो जरूर ये देखते हैं कि आसपास में कौन सा ऐसा धार्मिक क्षेत्र है, कौन से ऐसी धार्मिक मान्यता वाला मंदिर है जहां पर दर्शन किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ वहां के जो साधु संत थे उन्होंने स्वागत किया वहां पर। उसके बाद से औगरनाथ मंदिर की अगर बात करें तो जो क्रांतिकारी जो मेरठ से जो बिगुल फूका गया था, उससे उस मंदिर का बड़ा जुड़ाव रहा है, क्योंकि वही एक स्थान रहा था जहां से पूरे देश में क्रांति जगह जगह पर फैली थी। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, लिहाजा मेरठ आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना किए। और इस वक्त मौजूद हूं मैं सलावा में, जहां पे कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर बेसब्री के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो रैली स्थल पर यहाँ पे सलावा में पहुंच चुके हैं। सरदाना से जो अगर विधायक संगीत सोम की मैं बात करूं, अब से थोड़ी देर पहले उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। संगीत सोम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजेंद्र अग्रवाल जो कि सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मंच पर जितने जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या फिर सांसद हो, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो यहाँ पर पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगी। और देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है, 93 एकड़ की ये पूरी भूमि पर
700 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, औगरनाथ मंदिर से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह हमारे सहयोगी गौरव भी बता रहे हैं कि अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं इस स्थल पर, जहां पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो झंडा है, कमल के फूल वाला निशान, ये जो झंडा है, इसको लेकर हाथों में उसे फहरा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अपने सहयोगी गौरव मिश्रा का एक बार फिर से रुख करते हैं। गौरव, एक बहुत बड़ी सौगात आज मेरठ को मिलने वाली है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो तमाम खिलाड़ी यहां से निकले हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये सपना जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके साथ इन्होंने कई खिलाड़ियों का सपना भी पूरा कर दिया है, जिन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ता था, जिन्हें हरियाणा का रुख करना पड़ता था स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। देखिए चारुल, एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो निश्चित तौर पे आने वाले उन सालों में युवाओं को मिलेगा जब ये यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और उनकी ख्याति पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों तक भी फैली हुई थी। कहा जाता उनके हॉकी स्टिक में अगर एक बार बॉल आ जाती थी तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो उस तरीके के खिलाड़ियों को सरकार जो है सम्मान दे रही है। अब बात करें अगर आज के कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आगरा मंडल हो या फिर मेरठ मंडल से तमाम खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और तकरीबन 400 से 500 संख्या तो सिर्फ खिलाड़ियों की है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 24 से 25 खिलाड़ी जो हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। ओलंपिक्स में तमाम खिलाड़ियों ने जिस तरीके से भारत का सर गर्व से ऊंचा किया था, उन खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। और 12:30 बजे यही जो सलावा में हेलीपैड बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करेंगे। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, खास करके अगर सरदाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आपको ध्यान होगा चारुल कि संगीत सोम यहाँ से विधायक हैं, और संगीत सोम अक्सर अपनी बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आज जब मैंने उनसे बातचीत किया तो साफ तौर पे, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी का जब नाम आता है तो किसान आंदोलन भी उसके साथ में याद किया जाता है कि सरकार ने किसान आंदोलन को जिस तरीके से वापस लिया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और किसान अपने घरों को गए, तो क्या उसका असर पड़ेगा चुनाव में। संगीत सोम ने साफ कह दिया कि मेरठ के जितने भी किसान हैं वो देश को समझते हैं, राष्ट्रवादी हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को भी समझते हैं, तो इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। संगीत सोम से बातचीत करते उन्होंने इन बातों का स्पष्ट किया है। इसके अलावा जो यहाँ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल वो भी पहुंच चुके हैं। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो मेरठ दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर हैं और उस पर बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अभी हमने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मेरठ के दौरे में औगरनाथ मंदिर पहुंचे, शहीद स्मारक भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने नमन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद पहुंचने वाले हैं सभा स्थल पर, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये मेरठ का जो दौरा है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि मेरठ को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी जिसे मेजर ध्यानचंद के नाम पर खोला जाएगा। सबसे अहम चीज देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर उन तमाम खिलाड़ियों का सपना पूरा किया है जिन्हें दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। इसकी तमाम सुविधाएं जो थी वो हरियाणा में थी, वो पंजाब में थी, दिल्ली में थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग करता रहा है, जिस फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। और ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है और इसे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये ड्रीम प्रोजेक्ट कई खिलाड़ियों का भी था जो अब पूरा होने वाला है। मेरठ दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे पहले सड़क मार्ग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा औगरनाथ के मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। ये देखिए शहीद स्मारक पर भी पहुंचे हैं और जिस तरह हमने आपसे पहले भी जिक्र किया, मंगल पांडे जिन्होंने औगरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, क्रांति का बिगुल जहां से फूका, वहां पर अभी देखिए स्मारक पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ क्रांतियों की भूमि,
और ऐसे में यहां पर शहीद स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ में हैं और पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल खिलाड़ियों से भी संवाद करने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि ये बड़ी सौगात जो है उसे किस तरह से वो देखते हैं। शहीद स्मारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ी सौगात आज मेरठ को मिलने वाली है। बीजेपी विधायक संगीत सोम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने। बातचीत करें संगीत कितना बड़ा देखते हैं ये जो विश्वविद्यालय दिया जा रहा है? देखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से ये यहाँ स्थापित हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ दिया है, सलावा में दिया है, खासतौर पर मेरी विधानसभा में, सतना विधानसभा में दिया है। हम तो रात भी, जैसे आपने देखा होगा, रात पूरे क्षेत्र में 10 लाख दिए जला के लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का। इसी तरीके से अब लाखों लोग यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सवाल है, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, किसानों के मुद्दे पर अक्सर जो है विपक्ष कहता है कि किसानों के साथ अन्याय किया है। क्या लगता है कि चुनाव के समय इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या आपके साथ? बिल्कुल नहीं किया। किसान, नौजवान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि किसान ने देखा है सड़कों पर बहता हुआ खून, किसान ने देखा है सड़कों पर लेटी हुई लाशें, किसान ने देखा है नालियों में बहता हुआ खून, देखा यहाँ के एससी ने, देखा यहाँ के पिछड़े ने कि किस तरीके से लोगों को मार के नहर में डाला गया था। अब वो दोबारा नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, तो ये तो संगीत सोम जी जिन्होंने कहा कि यहाँ के किसान समझदार है और किसान समझते हैं कि उन्हें किस तरीके का निर्णय लेना है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने बीजेपी विधायक संगीत सोम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर किसानों की बात कर ले तो किसान जानता है कि किस तरह से पहले जो सरकारें थी उन्होंने कार्य किए हैं और इस सरकार में किसानों को कितनी सौगात मिल रही है। ये तस्वीरें सीधे आपको मेरठ से दिखाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने किस तरह तमाम जिन लोगों ने क्रांति का बिगुल फूका था मेरठ से, उन्हें नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरठ दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है ये दौरा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात और खासकर मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आधारशिला आज रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिसे पीएम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई खिलाड़ियों का जो सपना है वो आज अब पूरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी माना जा रहा है, जिसे हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर खोला जाएगा। इसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। मेरठ दौरे पर हैं पीएम और सबसे पहले बाबा औगरनाथ के मंदिर पहुंचे। यहां शहीद स्मारक पर फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं और इसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आप देख सकते हैं, आज खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। यहां तो वहां पर हमारे सहयोगी रमन ममगई भी मौजूद हैं, जिन्होंने वहां पर कुछ खिलाड़ियों से बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं आपको।
से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से? क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं। सारे के सारे? यस। फिर कैसे कैसी कैसी सुविधाएं हैं खेलने के लिए? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी, जो सुविधाएं हैं ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए वो है कि नहीं? हाँ है, बहुत अच्छी है वाकई में? यस सर। आज यहाँ किस लिए आए? यहाँ से मोदी से मिलने आए हैं कितना वोट डालते हैं आप? 18 साल से ऊपर है उम्र अभी? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्टेडियम बनेगा, बड़ा विश्वविद्यालय खुलेगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यस सर। और क्या चाहिए बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए? मेहनत चाहिए, सबसे ज्यादा मेहनत और नरेश सर का सपोर्ट। जी सर, आप कहाँ कोच हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हूँ इटावा। और हमारे बच्चों को खेल के विषय में बहुत ही मेहनत लगन पसंद है और उनको बड़ी सुविधाएं अच्छी मिल रही है। हमारी प्रदेश सरकार ने पिछली अन्य सरकारों से काफी अच्छी सुविधाएं दी हैं और निरंतर योगी जी का प्रयास है खेल और खिलाड़ियों का भविष्य सवार है। ये विश्वविद्यालय खुलेगा तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? विश्वविद्यालय खुलने से हमारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। जो हायर एजुकेशन में स्पोर्ट्स में बच्चे जाना चाहते हैं वो अन्य स्टेटों में भटकेंगे नहीं, वो यहाँ पर आएंगे और हमारे ही प्रदेश में रहकर हमारे प्रदेश के खेल का विकास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ दौरे पर हैं और क्रांति धरा में आज जो बड़ी सौगात देने वाले हैं, उसके पहले वो दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाबा औघड़नाथ का आशीर्वाद लिया और फिर वहां से वो क्रांति धरा के जो जनक है मंगल पांडे, उनको नमन किया, उनको याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अब वहां से फिर वो आगे रवाना होंगे सलवा के लिए, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके पहले मेरठ को, पश्चिमी यूपी को एक बड़ी सौगात देंगे। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं पश्चिमी यूपी के लिए और यूपी के लिए ये बड़ी सौगात है, क्योंकि खेल विश्वविद्यालय की मांग काफी समय से की जा रही थी, क्योंकि एक बड़ा राज्य है और ऐसे में जो खेल हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो सहूलियत है वो इससे मिलेगी। अभी तक होता क्या था कि उनको वो सहूलियत मिल नहीं पाती थी, वो लोग तैयारी कर नहीं पाते थे, लेकिन एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को देने वाले हैं, पश्चिमी यूपी को देने वाले हैं और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आज आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं और थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। उसके पहले इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसका मॉडल है, जिसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से पहुंचे और बाबा औघड़नाथ मंदिर में जाकर उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया। फिर वहां से वो शहीद स्थल पर पहुंचे, शहीदों को नमन किया। लगभग 700 करोड़ की योजना, जिसका थोड़ी देर बाद अभी वो आधारशिला रखेंगे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे, तमाम खिलाड़ियों से वो प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर यूपी के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए और खिलाड़ियों के लिए है। वो खिलाड़ी खासकर जो ओलंपिक की तैयारी करते हैं, उनको कहीं न कहीं इससे बहुत सहूलियत मिली। अभी तक क्या होता था कि उनको वो सहूलियत मिल नहीं पाती थी और इस वजह से कहीं न कहीं जो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक के पदक क्यों नहीं जीत पाते हैं, तो अब इससे और मजबूती मिलेगी। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो प्रैक्टिस करेंगे, उनको तमाम सहूलत यहाँ पे दी जाएगी और करीब यहाँ पर 1000 ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग और यहाँ पर वो तमाम जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पाएंगे। तो आज ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। तो सियासत का आज सुपर संडे है। आज यूपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में है, अखिलेश यादव लखनऊ में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज यूपी में हैं, लखनऊ में है, वो रोजगार गारंटी रैली भी निकालने वाले हैं। तो आज नए साल का पहला सियासी सुपर संडे है और इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी दौरा काफी खास है। 3 कैमरों के जरिए हम लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाबा औघड़नाथ के दरबार में जाकर हाजिरी लगाई, उनको नमन किया, शीश झुकाया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उसका निरीक्षण किया और फिर वो शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक पहुंचने के बाद उन्होंने मंगल पांडे की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया, शहीदों को नमन किया और इसके बाद अब वो सलवा के लिए रवाना होंगे और वहां पर उनका कार्यक्रम है और वहां पर स्पोर्ट विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे।
और पश्चिमी यूपी में ये चौथा दौरा है उनका और चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पश्चिमी यूपी इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन चला और किसान बाहुल, जाट बाहुल और यहीं से जो तमाम जो किसान नेता धरने पर बैठे थे, तो माना जा रहा है कि एक बड़ी नाराजगी थी। तो अब यहाँ इस रैली के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि 2022 के जंग में पश्चिमी यूपी का भी खास योगदान होता है और ऐसे में यहाँ की लगभग 125 सीटों पर प्रभाव जिसका होता है वो जीत में उसकी अहम महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। इसके अलावा अब क्रांति धरा में बीजेपी एक बड़ा खेला करने की तैयारी में है और उसके पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। मेरठ वो पहुंच चुके हैं, सड़क मार्ग से वो पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने अगर बाबा अघोरनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो सियासत का सुपर संडे है और उसके पहले अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, उनके कार्यक्रम ले चलते हैं। में कोरोना के